पिछला वीडियो का लास्ट आइडियम्स था बीट अबाउट द बुश, इधर उधर की बातें करना। बीट अबाउट द बुश का मतलब इधर उधर की बातें करना। आज का वीडियो में है 61 से, तो चलिए शुरू करते हैं 61 नंबर से। 61 में है बैक एंड कॉल। बैक एंड कॉल का मतलब सेवा में हमेशा हाजिर। बैक एंड कॉल का मतलब सेवा में हमेशा हाजिर। यहाँ पे एट जो लगा हुआ यानी कि जब भी कोई सेंटेंस शुरू होगा बैक एंड कॉल तो उसके पहले एट लगा हुआ रहेगा। ये प्रीपोजिशन देखने को मिलेगा एट। अगर एट के सिवा अगर कोई दूसरा है तो वो सेंटेंस गलत होगा। ये कॉमन एरर में भी काम दे सकता है। बैक एंड कॉल का मतलब सेवा में हमेशा हाजिर। बैक एंड कॉल का मतलब सेवा में हमेशा हाजिर। फिर अगला है बेग द क्वेश्चन। बेग द क्वेश्चन का मतलब सत्यता को स्वीकार कर लेना। सत्यता को स्वीकार करना, चाहे उसका कोई सबूत हो या ना हो, लेकिन उसको सत्य मान लेना को कहते हैं बेग द क्वेश्चन। बेग द क्वेश्चन मतलब सत्यता को स्वीकार करना। फिर है बिलो द बेल्ट मतलब अनुचित रूप से। बिलो द बेल्ट का मतलब अनुचित रूप से। बिलो द बेल्ट, बिलो द बेल्ट मतलब अनुचित रूप से। बेंड ओवर बैकवर्ड्स, बेंड ओवर बैकवर्ड्स का मतलब सहायता प्रदान करने के लिए हर संभव काम करना। किसी को सहायता प्रदान करना है तो उसके लिए हर संभव किसी भी तरीके से काम करते रहना को कहते हैं बैक ओवर बैकवर्ड्स। बेंड ओवर बैकवर्ड्स, बेंड ओवर बैकवर्ड्स का मतलब सहायता प्रदान करने के लिए हर संभव काम करना को कहते हैं बेंड ओवर बैकवर्ड्स। बेंड ओवर बैकवर्ड्स। बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी, बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी का मतलब दुविधा में फंसा हुआ। बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी मतलब दुविधा में फंसा हुआ। बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी मतलब दुविधा में फंसा हुआ। बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी मतलब दुविधा में फंसा हुआ। फिर आगे है बिग फिश। बिग फिश का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट पर्सन। बिग फिश का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट पर्सन यानी कि महत्वपूर्ण व्यक्ति कह सकते हैं इसको। बिग फिश बहुत बड़ा मछली है यानी कि वो क्या है, बिग फिश है, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, इंपॉर्टेंट पर्सन है, उसको कहेंगे। उसका आइडियम्स है बिग फिश। बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स आई व्यू का मतलब सरसरी निगाह से देखना या पढ़ना, इसको कहते हैं जनरल व्यू, है ना। बिग बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स आई व्यू का मतलब जर्जरी सरसरी निगाह से देखना या पढ़ना यानी जनरल व्यू। फिर आगे है बर्ड्स ऑफ द सेम फिदर। बर्ड्स ऑफ द सेम फिदर का मतलब एक ही नेचर का व्यक्ति, एक ही नेचर का व्यक्ति को कहते हैं बर्ड्स ऑफ द सेम फिदर। एक ही व्यक्ति का, एक ही नेचर का व्यक्ति, एक ही जैसा नेचर होना उसको कहते हैं बर्ड्स ऑफ द सेम फिदर। अगर कोई दो व्यक्ति है या तीन व्यक्ति कोई भी है तो अगर सेम नेचर का है तो उसको हम लोग बोलेंगे बर्ड्स ऑफ द सेम फिदर। बर्ड्स ऑफ द सेम फिदर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बर्ड्स ऑफ द सेम फिदर। फिर बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू का मतलब उतना काम या जिम्मेवारी उठा लेना जितना नहीं हो सके। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू का मतलब उतना काम या जिम्मेवारी उठा लेना जितना नहीं हो सके, उसको कहेंगे बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू मतलब उतना काम या जिम्मेवारी ले लेना जितना नहीं कर पा रहे हो, जितना नहीं हो सकता है। फिर है अगला बाइट और लिप। बाइट और लिप, लिप का मतलब ओंठ होता है, तो ओंठ में क्या, किसी बात को बोलने से परहेज करना। बाइट और लिप का मतलब किसी बात को बोलने से परहेज करना, मतलब बहुत सोच समझ के बोलना, है ना, किसी बात को बोलने से परहेज करना। बाइट और लिप, बाइट और लिप का मतलब किसी बात को बोलने से परहेज करना। तो चलिए रिवीजन करते हैं अच्छा से। बेक एंड कॉल मतलब सेवा में हमेशा हाजिर। बेक एंड कॉल का मतलब सेवा में हमेशा हाजिर। बेक एंड कॉल का मतलब होता है सेवा में हमेशा हाजिर। बेक एंड कॉल मतलब सेवा में हमेशा हाजिर। बैक एंड कॉल मतलब सेवा में हमेशा हाजिर। बैक एंड कॉल सेवा में हमेशा हाजिर। बेग द क्वेश्चन, बेग द क्वेश्चन का मतलब सत्यता को स्वीकार करना, चाहे उसका कोई सबूत हो या ना हो लेकिन सत्य मान लेना। बेग द क्वेश्चन। फिर है बिलो द बेल्ट का मतलब अनुचित रूप से। बिलो द बेल्ट का मतलब अनुचित रूप से। बिलो द बेल्ट मतलब अनुचित रूप से। बिलो द बेल्ट का मतलब अनुचित रूप से। फिर है बेंड ओवर बैकवर्ड्स। बेंड ओवर बैकवर्ड्स का मतलब सहायता प्रदान करने के लिए हर संभव काम करना। बेंड ओवर बैकवर्ड्स, बेंड ओवर बैकवर्ड्स का मतलब सहायता प्रदान करने के लिए हर संभव काम करना। बिटवीन द डेविल एंड
डीप ब्लू सी, बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी मतलब दुविधा में फंसा हुआ, बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी दुविधा में फंसा हुआ, बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी दुविधा में फंसा हुआ। बिग फिश, बिग फिश का मतलब इंपॉर्टेंट पर्सन, बड़ी मछली है तो वह एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, इसको बोलेंगे इंपॉर्टेंट पर्सन, बिग फिश। फिर है आगे बर्ड्स आई व्यू का मतलब सरसरी निगाह से देखना या पढ़ना, कोई भी चीज़ को सरसरी निगाह से पढ़ना, उसको हम लोग बोलेंगे जनरल व्यू। क्या बोलेंगे? जनरल व्यू। बर्ड्स आई व्यू का मतलब जनरल व्यू। फिर आगे है बर्ड्स ऑफ द सेम फिदर, बर्ड्स ऑफ द सेम फिदर कहने का मतलब एक ही नेचर का व्यक्ति होना, मतलब एक ही स्वभाव, एक ही आदत जो है उसी तरह का व्यक्ति होना जब होता है उसको हम लोग कहते हैं बर्ड्स ऑफ द सेम फिदर, एक ही नेचर का व्यक्ति होना। फिर है बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, 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 बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू का मतलब उतना काम या जिम्मेवारी उठा लेना जितना नहीं हो सके। फिर है बाइट और लिप, बाइट और लिप का मतलब किसी बात को बोलने से परहेज करना, बाइट और लिप कहने का मतलब है किसी बात को बोलने से परहेज करना, किसी बात को बोलने से परहेज करना, बाइट और लिप किसी बात को बोलने से परहेज करना, बाइट और लिप किसी बात को बोलने से परहेज करना, बाइट और लिप किसी बात को बोलने से परहेज करना। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू मतलब उतना काम या जिम्मेवारी ले लेना या उठा लेना जितना कि नहीं हो सके, जितना नहीं कर पाते हो। फिर बर्ड्स ऑफ द सेम फिदर कहता है कि एक ही नेचर का व्यक्ति होना, एक ही जैसा स्वभाव वाला व्यक्ति होना, उसको कहते हैं बर्ड्स ऑफ द सेम फिदर। बर्ड्स ऑफ द सेम फिदर मतलब एक ही नेचर या स्वभाव का व्यक्ति होना। बर्ड्स आई व्यूज, बर्ड्स आई व्यूज का मतलब होता है जनरल व्यूज यानी सरसरी निगाह से देखना या पढ़ना। फिर आगे है बिग फिश, बिग फिश मतलब बड़ी मछली यानी कि इम्पोर्टेंट पर्सन। फिर आगे है बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी, बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी मतलब एकदम गहरा, गहरा में है यानी कि दुविधा में फंसा हुआ है वो, है ना। बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी कहने का मतलब दुविधा में फंसा हुआ। फिर आगे है बेंड ओवर बैकवर्ड्स, बेंड ओवर बैकवर्ड्स का मतलब सहायता प्रदान करने के लिए हर संभव काम करना। बेंड ओवर बैकवर्ड्स, बेंड ओवर बैकवर्ड्स का मतलब सहायता प्रदान करने के लिए हर संभव काम करना। बेंड ओवर बैकवर्ड्स सहायता प्रदान करने के लिए हर संभव काम करना। फिर अगला है बिलो द बेल्ट, बिलो द बेल्ट का मतलब अनुचित रूप से, बिलो द बेल्ट, बेल्ट जो नीचे है वो अनुचित रूप से, बिलो द बेल्ट कहने का मतलब अनुचित रूप से, बिलो द बेल्ट मतलब अनुचित रूप से। बेग द क्वेश्चन, बेग द क्वेश्चंस का यानी सत्यता को स्वीकार कर लेना, यानी कोई क्वेश्चन बेग भरा इस तरह से मतलब है लेकिन फिर भी उसको सत्यता को स्वीकार कर लेना, चाहे उसका कोई सबूत हो या ना हो, यानी सत्यता को सत्य मान लेना, उसको इंग्लिश में बोलेंगे बेग द क्वेश्चन। एडियम्स है बेग द क्वेश्चन मतलब सत्यता को स्वीकार कर लेना। फिर अगला फ्रेज है बेक एंड कॉल, बेक एंड कॉल का मतलब होता है सेवा में हमेशा हाजिर, बेक एंड कॉल सेवा में हमेशा हाजिर, सेवा में हमेशा हाजिर, वो हर समय सेवा में रहता है, इसीलिए हम लोग उसको बोलेंगे बेक, बेक द, बेक एंड कॉल, बेक एंड कॉल का मतलब सेवा में हमेशा हाजिर। बेक एंड कॉल का मतलब होता है सेवा में हमेशा हाजिर। बेग द क्वेश्चन का मतलब सत्यता को स्वीकार करना। बिलो द बेल्ट का मतलब अनुचित रूप से, बिलो द बेल्ट मतलब अनुचित रूप से। बेंड ओवर बैकवर्ड्स, बेंड ओवर बैकवर्ड्स का मतलब सहायता प्रदान करने के लिए हर संभव काम करना। बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी, बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी का मतलब दुविधा में फंसा हुआ। बिग फिश, बिग फिश का मतलब इम्पोर्टेंट पर्सन यानी महत्वपूर्ण व्यक्ति को कहेंगे बिग फिश। बर्ड्स आई व्यू का मतलब जनरल व्यू, सरसरी निगाह से देखना या पढ़ना, इसको कहते हैं जनरल व्यूज यानी बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स आई व्यू का मतलब जनरल व्यू सरसरी निगाह से देखना या पढ़ना। बर्ड्स ऑफ द सेम फिदर, बर्ड्स ऑफ द सेम फिदर का मतलब एक ही नेचर का व्यक्ति, एक ही स्वभाव का व्यक्ति होना, जैसा होना, उसको हम लोग कहेंगे बर्ड्स ऑफ द सेम फिदर। फिर होता है बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू का मतलब उतना काम या जिम्मेवारी उठा लेना जितना नहीं हो सके, जितना नहीं कर पाते उतना काम या जिम्मेवारी उठा लेना।
ले लेना, ठीक। फिर आगे है बाइट और लीप। बाइट और लीप का मतलब किसी भी बात को बोलने से परहेज करना, सोच समझ करके बोलना, इसी को कहते हैं किसी बात को बोलने से परहेज करना। इंग्लिश का आइडियम इसमें बोलेंगे बाइट और लीप। बाइट और लीप का मतलब किसी बात को बोलने से परहेज करना। आज का वीडियो में इतना ही, फिर अगले सेशन में मिलेंगे। थैंक यू।